नमस्ते सभी को। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य द्वापर की विधृता काव्य या कविता को पढ़ेंगे। पूर्व की कड़ी में भी हम इस कविता को पढ़ रहे थे। आज उससे आगे की चर्चा हम करेंगे। पूर्व में विधृता नारी जो पुरुष है उसको नारी के शोषित करने व अत्याचार करने के लिए दोषी ठहराती हुई उससे प्रश्नात्मक शैली में अपने प्रश्न पूछ रही है। यहाँ इसी क्रम में वह कह रही थी कि प्राचीन समय में हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति हैं उसमें जैसे दान की हैं आज विकृतियां आ रही हैं। वह कह रही है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में दान देकर जो कुछ शेष भाग बचता था उसका ही उपभोग किया जाता था। आगे विधृता नारी कह रही है, जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वहीं ये घाते, जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं, किंतु हमारी परंपरा के प्रशय हैं, पालक हैं। भारतीय संस्कृति और प्राचीन परंपरा की ओर वह नारी ध्यान दिलाती हुई कह रही है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में अतिथि हो आप देवता, अतिथि को भी अर्थात मेहमान को भी देवता माना जाता था, परंतु आज वहीं ये घाते, आज उसी संस्कृति पर ये प्रहार हो रहा है कि अतिथि को मैं अपनी इच्छा से कुछ दान भी नहीं कर सकती। इस तरह की जो हमारी सनातन परंपरा है उसके हम क्या हैं, पालक थे, लेकिन जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं, जो अब भी इस परंपरा को नहीं समझते, ना समझी करके मेहमान को तिरस्कृत करते हैं, वे यहाँ से जाए, वहाँ से जाएं। किंतु हमारी परंपरा प्रशय है, पालक है। हमारी परंपरा तो आश्रय देने की है और पालन करने की है। अगर कोई हमारी शरण में आ जाए तो हम उसको आश्रय देते हैं और उसका पालन भी करते हैं। इस तरह इस पद में विधृता नारी ने भारतीय संस्कृति का चित्रण करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा को उजागर किया है। आगे वह कह रही है, धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भर्म गमाया, फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसका साध रहे हो, चला गया है वह तो, पाप कहाँ कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। आगे वह विधृता नारी भारतीय संस्कृति एवं गृहस्थ धर्म के बारे में बताती हुई कह रही हैं कि धर्म तुम्हारे घर आया था। जो गृहस्थ धर्म है उसमें जो दान करना एक पुण्य और धर्म का कार्य माना जाता है, वह धर्म स्वयं चल के तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, यानी अपने हाथ फैलाकर तुम्हारे घर आया था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने
पर भूखे ने भरम गरमाया, परंतु उस भूखे की, यानी जो व्यक्ति दान मांग रहा था, उस भूखे की आस्था को, कौन सी आस्था, कि गृहस्थ धर्म वाले दान करते हैं और अतिथि को देवता मान के उसका सत्कार करते हैं, उस भूखे के, इस भूखे के मन में जो इस परंपरा के प्रति आस्था थी, उसका तुमने भ्रम मिटा दिया। फिर भी धक्के खाए और फिर तुमने उसको धक्के दे करके निकाल दिया। अब तुम किसका साध रहे हो? वह कह रही है कि वह भूखा व्यक्ति तो चला गया, अब तुम किसके नाम पे धर्माचरण कर रहे हो, अपनी साध कर रहे हो। आगे वह कह रही है कि पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो, कि मैं भूखे व्यक्ति को खाना खिला करके, उसको कुछ दान करके कोई पाप कार्य थोड़ी कर रही थी। सुनूं मैं यह तो, अधिकारों कि मैं भी यह सुनूं कि मैंने कोई पाप थोड़ी किया था, पाप थोड़ी कर रही थी, लेकिन तुम्हारी शंका की दृष्टि से तुमने उसको पाप की श्रेणी में डाल दिया। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी? वह आगे विद्रिता नारी है, आगे वह गृहस्थ जीवन में पत्नी के अधिकारों तथा उसके स्वतंत्र आचरण के बारे में कहती हुई कह रही है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के अधिकारों का सदुपयोग और दुरुपयोग कौन कितना करता है, कि दोनों में से अपने अधिकारों का सही प्रयोग और गलत प्रयोग कौन कितना करता है। वह कह रही है कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हा, और आप अवसर के वर को शाप लेके बैठे हा। आगे वह कह रही है कि मैं अर्धांगिनी तुम्हारी, यानी मैं तुम्हारी पत्नी होने के नाते अपना कुछ स्वत्व नहीं, अपने कुछ अधिकार नहीं रखती क्या, मैं उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं बल्कि पुण्यार्थ प्रयोग कर रही थी। दान की परंपरा करके, दान दे करके पुण्य कमाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी शंका की दृष्टि ने इसे पाप के रूप में देखा और आप अवसर के वर को शाप लेख बैठे, और इस तरह तुम उस अवसर को, मेरे जो कर्म करने के अवसर हैं, उसको तुमने शापित कर देखा, जिसमें आगे वह कह रही है जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मीटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुममतामय हो। आगे वह कह रही हैं कि तुम भी तो, वह विद्रिता नारी अपने पति के दुराचरण, कठोर और शंकाग्रस्त व्यवहार को अनुचित बताती हुई कह रही है कि तुम भी तो पशुओं का वध करते करते इतने कठोर हो गए हो, सूखा हृदय तुम्हारा हृदय है वह मानवीय पवित्र भावनाओं से सूख गया है,
यानी हिंसक वृत्ति करते करते तुम में मानवीय सद्गुण नष्ट हो गए हैं, वे मख मिटे। वह कह रही है कि ऐसे पशुवध वाले तुम्हारे यज्ञ हैं, वे कृत्य सर्वथा समाप्त हो गए। हे ईश्वर, इन्हीं बालकों द्वारा, इन्हीं बालकों अर्थात इन्हीं जो ना समझ व्यक्तियों द्वारा यह जो तुम्हारे यज्ञ हैं समाप्त हो गए। स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुममतामय हो। आगे वह कह रही है कि स्वयं स्वर्ग फल पाने वाली उस लोलुपता में अर्थात स्वर्ग के पुण्य फलों की आकांक्षा या लालच रखने वाली उस भावना, कौन सी भावना? संतानोत्पत्ति की भावना, कि संतानोत्पत्ति से ही हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसी भावना लय हो, यानी वह समाप्त हो। कर्म हमारा क्षमतामय हो, हमारा कर्म अपनी क्षमता से समन्वित होने हो तथा धर्माचरण के सभी भाव हम समता से, समान भाव से रखें, अर्थात कर्म एवं धर्म के समन्वय से ही गृहस्थी जीवन सुखमय होता है। इस तरह वह विद्रिता नारी धर्म एवं संस्कृति के नाम पर चलने वाले कुकृत्यों और क्रूर व्यवहार का विरोध करती है। वह मानव को मानव समझकर समतामयी भावना को व्यक्त करती है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति अनुराग की भावना व्यक्त हुई है। वे भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में यहाँ उभर कर आए हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वह कितनी उच्च थी, जिसमें अतिथि का सत्कार, दान की भावना, मानव मात्र के प्रति प्रेम आदि भाव हैं। वह व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपनी शंका अपने व्यवहार के कारण नष्ट कर रहा है। यहाँ विद्रिता नारी द्वारा उस पुरुष को संबोधित करके इन सब परंपराओं का चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्यांश में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। यह भाषा भावों के अनुरूप सरस एवं सरल है। भाषा में तत्सम शब्दावली भी है, लेकिन मधुरता का समावेश है। यहाँ जगह जगह पर आक्षेप, पर्यायोक्ति आदि संदेह और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। इसमें कवि ने हरि गीति का छंद, तुकांत और गीता का पूरा ध्यान रखा है। इसमें कवि ने व्यंग्यात्मकता का भाव भी रखा है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का भी समावेश हुआ है। इस तरह इस काव्यांश में गुप्त जी ने अपनी जो भावना है उसका चित्रण किया है।